ये साल भारत का हॉटेस्ट समर होने वाला है। हीट वेव एक नेशनल इमरजेंसी है और अभी तो गर्मी बस शुरू ही हो रही है। ये इमेज देखिए, हीट वेव्स की वजह से सैटेलाइट से देखा जाए तो भारत कुछ ऐसा दिखता है। यानी राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट सऊदी अरेबिया, ओमान, सूडान और अफ्रीका के कई सारे देशों से ज्यादा गर्म भारत है। सूरज की गर्मी भारत को गरीब बनाती, लेकिन हीट वेव एक नेशनल इमरजेंसी क्यों होनी चाहिए? एक्चुअली ये हीट वेव होती क्या है? क्या आप कभी सौना में बैठे हो या फिर किसी ऐसे कमरे में जहां बाहर से हवा आती जाती नहीं है, पसीने छूटने लगते हैं? हीट वेव्स तब फॉर्म होते हैं जब एक एरिया के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होता है। ऊपर के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होने की वजह से विंड्स ग्राउंड की तरफ ट्रैप हो जाते हैं और ग्राउंड जो हीट रिफ्लेक्ट करता है वो हीट इस एरिया में ट्रैप हो जाता है और उस एरिया से निकल नहीं पाता। इस हाई प्रेशर एरिया में विंड्स आ नहीं पाते और जो हीट है वो भी ट्रैप हो जाती है, काइंड ऑफ लाइक अ प्रेशर कुकर। हीट वेव गर्मी, सर्दी या बारिश की तरह कोई सीजन नहीं है। हीट वेव एक कंडीशन है। हीट वेव तभी डिक्लेयर होता है जब टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जाए। एज पर इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, प्लेन एरिया में 5 डिग्रीज अबव मेन टेम्परेचर और 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर, हिली एरियाज में 5 डिग्रीज अबव मेन टेम्परेचर या फिर 35 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर, कोस्टल एरिया में 5 डिग्री अबव मेन टेम्परेचर या फिर 37 डिग्री टेम्परेचर। आज भी भारत का 75% पॉपुलेशन यानी 4 में से 3 लोग फिजिकल लेबर रिलेटेड काम करते हैं। खेती करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रास्ते के बगल में स्टॉल लगाकर कुछ बेचते हैं। और ये काम होता कब है? दोपहर के समय, यानी तपती गर्मी में। मैकेंसी का एक रिपोर्ट कहता है कि भारत में 20 करोड़ लोग हीट वेव का शिकार हो सकते हैं। आंकड़े कहते हैं कि 2030 तक इस प्रोडक्टिविटी लॉस का जीडीपी पर इम्पैक्ट 2.5% से 4.5% तक होगा। दैट इज $126 बिलियन एवरी ईयर। अब क्या आपको लगता है कि ये सारी बातें हमारे लीडर्स नहीं जानते? ऑफ कोर्स जानते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट हमारी प्रायोरिटी बने तो कोई बात बने। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। सोनम वांगचुक सर लद्दाख में बैठ के पिछले 2 महीनों से चिल्ला चिल्ला कर सबको वही बता रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोटेस्ट को एड्रेस करने के बजाय सेक्शन 144 लगाकर उनकी आवाज को दबाया जा। एसी चलाना शॉर्ट टर्म में तो एक सोल्यूशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक प्रॉब्लम है जो हमें महंगा पड़ सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का डेटा देखते हैं। उनके वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट 2023 में भारत के एसी यूज के बारे में कई इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं। भारत में आज 100 में से 24 घरों में एसी है, अमेरिका में 100 में से 85 घरों में एसी है और चाइना के अर्बन एरियाज में ऑलमोस्ट हर घर में एसी होता है। 2050 तक एसी यूनिट्स इन यूज 9 गुना बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट ये रिपोर्ट कहता है कि 2050 तक हमारा एसी से रिलेटेड पावर डिमांड पूरे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से भी ज्यादा होगा, विच इज क्रेजी। हमारे गुरुकुल सिस्टम में बच्चे बच्चे को सिखाया जाता था कि अपनी लाइफ में एक पीपल का पेड़, एक इमली का पेड़, 3 आंवला के पेड़ और 5 आम लगाएं। एक आम का पेड़ अपने पूरे लाइफ टाइम में 271 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और 81 टन कार्बन अब्सॉर्ब भी करता है। ये उतना ही कार्बन है जो 5 एसी 1000 घंटों के लिए चालू रखने पर इमिट होता है।